और दोनों मिलाएंगे अगर आप तो वो 1037 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान होता है। डॉक्टर चरणदास महंत ने भाजपा सरकार पर धान की मिलिंग में कोताही के चलते 1038 करोड़ रुपए की क्षति का आरोप लगाया है, तो भ्रष्टाचार का द्योतक है। उन्होंने इसकी शिकायत प्रधानमंत्री एवं लोकायुक्त से करने की चेतावनी दी है। कांग्रेस भवन में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि करोड़ों की राष्ट्रीय क्षति की जिम्मेदार भाजपा की विष्णुदेव सरकार है, जो सुशासन का नारा देती है। समर्थन मूल्य पर उपार्जित संपूर्ण धान की मिलिंग कराने तथा सुरक्षा एवं रखरखाव में राज्य सरकार के असफल रहने के कारण 38,000 करोड़ से ज्यादा का धान नष्ट हो गया है। इस सिलसिलेवार जानकारी देते हुए बताया कि खरीफ फसल 2023 के धान की खरीदी के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई थी। मैं एक 2 दिन पहले शासन का ही जो कागजात है वो देख रहा था और जो गणना किया उस हिसाब से लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा का भ्रष्टाचार हो गया है और हम लोगों को पता नहीं चल पा रहा है। उसको मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करने के लिए आया हूँ, क्योंकि ये किसान से संबंधित है जो छत्तीसगढ़ का बैकबोन है, और लापरवाही में कहें कि भ्रष्टाचार की नीयत से कहें, ये होता रहा है, हो गया। और आवाज़ नहीं आ रही। और डबल इंजन की सरकार के बावजूद भी अगर इस तरह से लापरवाही भ्रष्टाचार होता रहे तो ये बहुत दुखद है। मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि समर्थन मूल्य पर जो हमने धान खरीदी, हमने यानी सरकार ने, उसकी मिलिंग कराने, उसकी सुरक्षा और उसके रख रखाव में लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की हानि हुई है। जैसा कि आपको पता है कि खरीफ फसल 23 के धान खरीदी के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई। लोगों ने तो हमारे शासनकाल में पैसा मतलब धान लगाया था, मगर कटा तब। और उस दिन ऐतिहासिक धान खरीदी हुई, सर्वाधिक 1,144,92,000 मेट्रिक टन, जो कि अब तक का रिकॉर्ड उत्पादन है। अनुमानित मात्रा मात्र 1,30,000 थी, मगर हमने ज़्यादा ध्यान उत्पन्न की और इसे भंडारण करके मिलिंग और चावल उपार्जन के लिए जो कार्य योजना बनाई जानी थी, शायद नहीं बन पाई। और ये मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की या विष्णुदेव साई की, जैसा कि कहते हैं, न तो उन्होंने संपूर्ण धान को खरीदा, न उन्होंने पूरे धान की मिलिंग कराई। इसके फलस्वरूप जो नतीजे आए हैं वो 2 सितंबर तक की बात कह रहा हूँ मैं, आज 4 है। 2 सितंबर की स्थिति में धान खरीदी केंद्रों में 4,16,410 क्विंटल धान का उठाव और संग्रहण केंद्रों में 21,77,470 क्विंटल का उठाव नहीं किया जा सका। खरीदी केंद्रों पर जो 4,16,000 क्विंटल 410 क्विंटल धान शेष दिख रहा है, उसकी लागत है 1,66,56 रुपये। यह शुद्ध रूप से राष्ट्रीय क्षति है, ऐसा हम मानते हैं। संग्रहण केंद्रों में जो शेष धान 21,77,470 क्विंटल की जो बचे हैं, जो कि आया नहीं पाए, उसकी लागत है कुल 870 करोड़ 99 लाख रुपये।
इस तरह से ये सब धान वर्षा के कारण, रख रखाव के खराबी के कारण कस्टम मिलिंग वाले इसका उठाव नहीं कर रहे हैं, और दोनों मिलाएंगे अगर आप तो वो 1037 करोड़ 55 लाख रुपए का नुकसान होता है। आप सब लोग घूमते रहते हैं, आपके मित्र लोग घूमते हैं। जिला मुंगेली में उपार्जन केंद्र में 26 लाख के धान हैं। जिला कबीरधाम में 16 लाख करोड़ के हैं, मैं भी करोड़ है वो 26 करोड़। बिलासपुर में 15 करोड़, बालोद में 10 करोड़, बेमेतरा में 11 करोड़, बलौदा बाजार में 19 करोड़, खैरागढ़ में 6 करोड़, जसपुर में 7 करोड़, कोरिया में 5 करोड़, तो कांकेर में 19 करोड़, बीजापुर में 6 करोड़, कोंडागांव में 6 करोड़। इस तरह से देखें तो बस्तर, सुकमा, रायगढ़, सारंगगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़, गरियाबंद, महासमुंद, बलरामपुर तथा सरगुजा जिलों में भारी मात्रा के उपार्जन केंद्रों में धान नष्ट हो चुका है। इसी प्रकार विपणन संघ के जो जिले हैं बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, धमतरी, गरियाबंद, वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में अभी धान शेष है जो मिलिंग के लिए नहीं गया है। मिलिंग वाले इसके मना इसलिए कर रहे हैं कि इसका धान नहीं, चावल नहीं बन पाएगा, खाने योग्य नहीं है। ये या तो दूसरे उपयोग में आ सकता है, जैसा कि आप जानते हैं क्या क्या उपयोग करते हैं, पशु आहार हो सकता है या कुछ कर सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि उपार्जित धान में से जो 142,32,735 मीट्रिक टन राइस मिलर को जो जारी किया गया है, उसमें मात्र जैसा कि अभी तक प्रचलन है 67% ही उसमें से चावल बनेगा। और इस चावल को, जो कि अरवा चावल होता है, FCI और नागरिक आपूर्ति निगम में जमा हो जाना चाहिए था, और 2 सितंबर तक जमा नहीं हो पाया है पूरा, और उसका भी नुकसान राष्ट्रीय क्षति है, हमारी क्षति है। और मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं और सरकार को ये बताना चाहता हूं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही, अव्यवस्था, सीधा सीधा भ्रष्टाचार कहूँ तो कुछ लोगों को आपत्ति हो सकती है, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में इतना नुकसान हुआ है। न तो भंडारण हो पाया, न गोदामों में जा पाया, और इस तरह हमारे छत्तीसगढ़ को 1038 करोड़ रुपए राष्ट्रीय क्षति के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी को, डॉक्टर रमन सिंह तो नहीं है अब, विष्णुदेव साय जी की पार्टी को दोषी ठहराना चाहता हूं। अब वो चाहें इसकी सज़ा मंत्री को दें, इसकी सज़ा कलेक्टर को दें, जिसको देना हो दें, मगर इसकी शिकायत मैं प्रधानमंत्री जी से भी करूंगा, राज्यपाल से भी करूंगा, और हम लोग लोकायुक्त में भी जाएंगे। मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूँगा कि डॉक्टर रमन सिंह जी के ज़माने में 85 लाख टन की जो खरीदी हुई थी वो लगातार घटते गई, और कांग्रेस ने जो नीति बनाई थी उस आधार पर हम पहले साल 80 प्लस किए, उसके बाद 97 प्लस किए, उसके बाद 110 प्लस किए, और आखिरी में हमने 130 की बनाया था। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस